सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देश की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं धान मंडी रावतसर गेट नंबर 3 के पास। रात 2 बजे एक घटना हुई। अशोक कुमार हनुमान प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी, श्री राम ट्रेडिंग कंपनी और बुढ़ानिया ट्रेडर्स, 3 दुकानें एक साथ, 3 दुकानों में चोरी हुई। मैं अशोक कुमार हनुमान प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी के जो ओनर है उनसे बातचीत करवाऊंगा कि क्या घटना हुई। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आप घटना का विस्तार विवरण बताइए। विवरण यही है सर है कि इसमें दुकान का ताला तोड़ दिया और इसमें चोरी की गई है। अगर नुकसान की बात की जाए तो आपके दुकान में क्या क्या नुकसान तो पैसे का भी है और कागजात का भी है, नुकसान है। ये एक जांच का विषय है कि कितना नुकसान हुआ, ये हम आपको सीधा नहीं बता सकते। आप जो भी देश की आवाज़ देखते हैं, इनके अलावा मैं उनसे भी बातचीत कराऊंगा, श्री राम ट्रेडिंग कंपनी वालों से भी, बुढ़ानिया ट्रेडर्स से भी। ये धान मंडी में कोई आज नई समस्या नहीं है। बहुत कुछ समय के अंतराल में, 15-20 दिन, महीने भर के अंतराल में ये ऐसी घटनाएं होती रहती है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मैं जनता से भी रिव्यू जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसी लापरवाहियां रही, उनकी वजह से ऐसा हुआ। जी, मैं धान मंडी भारी ट्रेडिंग से हूँ और अपने यहाँ क्या है कि नशे की वजह से लोग रात्रि को ताला तोड़ लेते हैं। पुलिस इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। पीछे भी 2-4 बार ऐसे हो जाता है। फिर आपस में क्या है कि इसको मामले को कई बार तो दबा दिया जाता है। रात 3 दुकानों की वजह से ताले तोड़ दिए और अभी क्या है कि आज ये चला है, 2-4-5 दिन में ये शांत हो जाएगा। पुलिस कहेगी भाई छोड़ो, ये छुट मुट की चोरी है, ये है वो है, लेकिन ये दिन बढ़ता जा रहा है। और आम बात ये कि ये खास करके नशे की वजह से हो रहा है ऐसा कि जो लोग नशा करते हैं वो रात को ताला तोड़ लेते हैं। भी होना जाना तो कुछ है नहीं, 2-4 दिन में जमानत हो जाएगी और बस ऐसा कुछ चल रहा है। ये पहली घटना को नहीं है, बहुत बारी गुआर निकलो सीआई साहब कन गया, बेजानता उल्टी सुल्टी बात करे, कार्रवाई को नहीं करे, उल्टी सुल्टी भरोसा का बात करे। मतलब चोरान पकड़ना दूर की बात है, कटे जाके वहाँ कोई जांच भी को निकली आज तक। और 50 घटना होगी मंडी के वहाँ। और अब की बार मैं यहाँ को निराऊंगा, मैं इन बंदी कराऊंगा जब तक मतलब कोई ये नहीं समाधान हुआ नहीं तो मैं दुकान कौन खोला। व्यापारी भाई बड़े परेशान है इस चीज से कि ये घटना पहली बार नहीं हुई। हमारे साथ कालू जी भी है, उनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा कि बुढ़ानिया ट्रेडर्स में भी वो लोग गए हैं तो ये भी बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा पीड़ा का विषय बन गया। हर रोज की महीने, 2 महीने, 3 महीने में घटना हो जाती है और पुलिस वाले ये बात बोल जाते हैं कि जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, चोरी महीने रोज होती है। वैसे 2 महीने पहले हमारे मुनी में प्रेम जी राठौड़, उनके घर चोरी हुई तो हमने मुद्दा दर्ज कराया, 2-4 जाकर भी लग रहे हैं, आज तक चोर को पता नहीं लगा। और अब रात 3 मंडी में होगी, हमारे भी हुई है, रामा ट्रेडिंग और अशोक मान के। तो उजाड़ तो बहुत किया उन्होंने, बाकी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करे, वो फॉरवर्ड कर देते हैं, आए आते नहीं है। व्यापारी भाई काफी आक्रोशित है और ये भी बोल रहे हैं कि हम जब तक 4-5 दिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ना हम बोली करेंगे मंडी में, ना ही दुकान खोलेंगे, क्योंकि प्रशासन से यही अपील करेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। ये बड़ा विषय है। मैं और भी साथी हैं उनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा। ये रावसर को एरिया है, ये नशे में घर है। जो यहाँ पर बहुत नौजवान है जो नशे करते हैं, वो काम करते नहीं, नशे के लिए काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए तो वो है। इसका यही कारण है, अभी जो चोर आए हैं उनके बढ़िया बढ़िया जूते हैं, बढ़िया रईस लड़के हैं, उन्होंने ये चोरी नशे के कारण ही करते हैं। ये श्री राम ट्रेडिंग के आगे आप भीड़ देख रहे हो, ये व्यापारी भाई हैं और इनकी यही समस्या। कल रात को एक साथ 3 घटनाएं हुई, ये काफ़ी आक्रोशित भी है। मैं व्यापारी भाइयों से बातचीत करवाऊंगा कि ये क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। हम यही है कि सभी व्यापारी भाई जितने भी हैं वो सभी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे श्री राम ट्रेडिंग पे। और यहाँ 3 दुकानों के शटर टूट के और यहाँ बड़ी वारदात हुई है।
इसके अंदर डिज़ायर गाड़ी से 5 लोग आए हैं जो धान मंडी गेट नंबर 3 के बाहर उनके ट्रक यूनियन के आगे डिज़ायर गाड़ी खड़ी है। एक डिज़ायर गाड़ी के अंदर है, ड्राइवर है वो, एक बाहर खड़ा है, 3 अंदर घुस गए और इन्होंने सब कुछ जो श्री राम ट्रेडी का प्रोपराइटर है मुकेश गुदारा, उनसे बातचीत करके और सब ने हम पूरे व्यापारी भाइयों ने अवलोकन करके और देखा है कि 2 लाख के करीब वो नकदी लेके गए हैं। पहले सेटर तोड़ा है, फिर अलमारी तोड़ी है और 2 लाख रुपए लेके सिर्फ मात्र 5 मिनट के अंदर, और यहाँ से वो निकल गए। फिर अशोक कुमार हनुमान प्रसाद वहाँ हनुमान गुदारे की दुकान पे गए हैं, वहाँ सेटर तोड़ा है और वहाँ उनको 1500-2000 रुपये के करीब पैसे मिले हैं और वहाँ उन्होंने गोदाम का भी सेटर तोड़ा है और वहाँ जितने भी गद्दे हैं और है जो अलमारी है उनको भी तोड़ फोड़ करी है। वहाँ से निकल के बुढ़ानिया 1 नंबर गेट से घुसे बुढ़ानिया ट्रेडर्स पे आए हैं, वहाँ के उन्होंने सेटर तोड़ा है। सेटर तोड़ के वहाँ अलमारी तोड़ने की कोशिश की, इतने के अंदर कोई शायद तक उनको कोई आभास हो गया कि कोई आ रहा है, तो वहाँ से आधे घंटे के अंदर ही, मात्र आधे घंटे के अंदर ही 3 चोरियाँ वारदात करके वो यहाँ से निकल गए। और हमने सुबह 8 बजे यहाँ आके व्यापारी भाइयों ने देखा, देख के मेरे को भी कॉल किया, पूरी मंडी को कॉल किया और सब इकट्ठे हो गए और हमने पुलिस बुला के यहाँ तीनों दुकानों को जो भी है पोजीशन वो यहाँ दिखवा दी है। और अब हम सारे व्यापारी भाई मिलके और इकट्ठा होके यही डिसीजन ले रहे हैं। अभी अब एक बार FIR दर्ज करवाने के लिए 5-7 व्यापारी जाएंगे, तीनों के FIR दर्ज करवाएंगे और अगर इस पे कोई हमें संतुष्टिपूर्वक अगर उन्होंने जो कार्रवाई नहीं की और गिरफ्तारी नहीं की तो 5 दिन का उनको टाइम दे के आएंगे, 3 दिन या 5 दिन का जो भी मांगेंगे। और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 5 दिन के बाद में फिर हम SDO ऑफिस और SP ऑफिस और CI ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हो सकता है अभी हम ये भी डिसीजन ले ले भी 5 दिन 7 दिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम मंडी बंद रखेंगे और पूरे जिले की मंडी, मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते से पूरे जिले की मंडी अध्यक्ष से बात करके पूरे जिले की मंडी बंद करवाऊंगा अगर इन पे गिरफ्तारी नहीं हुई है तो, और इस चोरी का समाधान नहीं हुआ तो। और यहाँ हर महीने के अंदर धान मंडी के अंदर ग्वार की है, सरसों की है और खुद मेरी दुकान पे भी बड़ी चोरी हुई थी और यहाँ महीने के अंदर कम से कम 2 वारदात हो रही है पूरी राउसर मंडी का, राउसर शहर के अंदर। तो हम बोल ही नहीं सकते भी एक दिन के अंदर कितनी चोरियां होती है, कोई एवरेज ही नहीं है। प्रधान जी ने बताया कि 3 युवा मात्र 25 मिनट के अंतराल में 3 दुकानें लूटकर चले जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं होने देते। ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं हुई। अगर पहली बार घटना होती तो भी सोचते कि मैं आगे और भी व्यापारियों से बात, चाणू जी है बुढ़ानिया ट्रेडिंग से, उनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा। इनकी दुकान पर भी गए। सॉरी साहब, डेली घटना होती है, डेली रात को होती है। मुनी में चाहे दुकानदार है चाहे किसान भाई है या असुविधा जाती है। पुलिस और प्रशासन कई बार अवगत कराती है, ध्यान नहीं देते, नहीं कोई कार्रवाई करती है, वो बस करेंगे ऐसे लालसा दे देते हैं वो। फिर हम उसके सारे पहुँचे हुए हैं, ये पहुँचे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप प्रधान होने के नाते प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से यही अपील है, एक तो हमारे धान मंडी के अंदर है ना सट्टा, बहुत बड़ा सट्टा लगता है और उस वजह से, और यहाँ जो युवा है वो नशे की कगार पे है और उस नशे की खातिर और जो चोर आए वो ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड गाड़ी लेके, और सारा ही सिस्टम उनका ब्रांडेड ही है और ब्रांडेड की तरह ही वो चोर मात्र आधे घंटे के अंदर 3 दुकानों को सेंटर तोड़ के निकल गए। मेरे तो प्रशासन से यही अपील है कि ये एक तो जो सट्टा चल रहा है और जो एक दारू की दुकानें हैं वो हमारी मंडी के अंदर 1-2 तो कैंटीन चला रहे हैं और प्रशासन को मैंने 4 बार अवगत करवा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और व्यापारी भाइयों से जो भी आप ले, राय सिंह जी मिल ने बताया कि युवा अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरियां करते हैं। अच्छे घरों से दिखने वाले युवा ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैं और भी व्यापारियों से बातचीत करवाने की कोशिश करूँ। घटना का विवरण बताइए। मैं जाट लोक सेवक समिति अध्यक्ष जयलाल भारी प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इस तरह से ये चिट्टा व नशाखोरी पर अंकुश लगाएं ताकि ये कुछ ऐसे गैर तत्व हैं जो घर से उनके परिवारजन पैसा उपलब्ध करवा नहीं सकते और वो सीना जब्ती की वारदातें करते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ एक मोटरसाइकिल पर अपाहिज व्यक्ति पैदल जा रहा था, अपने कान के पास मोबाइल लगाए हुए, तो उन्होंने क्या किया, बराबर मोटरसाइकिल लगा करके और उसका मोबाइल छीन लिया। कुछ दिन तक वो चक्कर लगाता रहा और आखिर 1 महीने बाद में वो उसकी EMI पर ट्रेस हो गया। आज तक उन गैर तत्वों को हिरासत में नहीं लिया गया है
और इस तरह की छोटी छोटी वारदातों पर अंकुश नहीं लगाते हैं, अपराधी को नहीं पकड़ के सलाखों के बीच में नहीं डाला जाता है, तो ये वारदातें बढ़ती रहती हैं। और फिर कुछ दिन, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वारदातें कुछ दिन तो सक्रिय रहती हैं, उनमें ये बात क्या कहते हैं इसे, अनुसंधान संबंधी, और फिर इसको शांत अवस्था में आज से ठीक 3 महीने पहले शुभम ट्रेडर्स पे चोरी हुई थी। 4.5 लाख रुपये कैश निकाल के ले गए थे रात को चोर। तो उसमें से 1 लाख रुपया बरामद दिखाया गया, जो कि अभी तक हमें तो नहीं मिले वो भी, लेकिन दिखाया गया था। और चोरों को पकड़ के उनको एक बार तो ले गए थे, वो भी 7 दिन बाद में पकड़ा था। तब तक चोरों ने पैसे इधर उधर कर दिए थे। उसके बाद में उनको पकड़ जरूर लिया, लेकिन उनकी ज़मानत हो गई, वो वैसे ही घूम रहे हैं, कोई उनको सज़ा नहीं है, कोई और नहीं है। यहाँ मतलब इतना नशा बिक रहा है, चिट्टा और इंजेक्शन की तो मतलब कह नहीं सकते। हर सारा पुलिस होता है वहाँ पे, हर जगह आपको इंजेक्शन पड़े मिलेंगे, सब जगह सफ़ेद चिट्टा बिक रहा है। इतना नशेड़ी हो गए हैं युवा वर्ग, जो और कोई काम नहीं होने की वजह से सिर्फ चोरी का ही धंधा कर रहे हैं। और आज से 1 महीने पहले भी यहाँ 3 दुकानों के ताले टूटे थे, जो धान मंडी से थोड़े बाहर थे। और आज धान मंडी में भी 3 दुकानों की ताले टूटे हैं। तो नुकसान तो कितना है वो तो चलो मालिक आगे संभालेंगे, पता चलेगा, लेकिन चोरियों पे कोई अंकुश नहीं है। ये एक जांच का विषय है कि किस वजह से चोरियां होती है। अपन सीधा प्रशासन के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से हुआ। जो भी जांच के पश्चात जो भी रिव्यू सामने आएगा, उस रिव्यू को दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि इन तीनों दुकानों की ये पीछे घटना होने का कारण क्या है। ये तो एक अपन अंदेशा लगा सकते हैं कि नशे की वजह से हुआ, कुछ और भी कारण गुप्त हो सकते हैं। जैसे भी कोई घटना सामने आती है, आप सब व्यापारियों की सहमति के साथ ही आपके द्वारा ही बताई जाएगी कि किस वजह से ये चोरी हुई है। क्योंकि अपन समाज के लोग हैं, चाहे वो मेडिकल परिवार हो, चाहे धान मंडी परिवार हो, अपन किसी के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा सकते। उसके लिए मैं अगली बार जैसे ही लाइव आएंगे, जैसे कारणों का पता चलेगा किन कारणों की वजह से चोरी हुई, उसके बाद में हम देश की आवाज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं और MKU न्यूज़ देखते हैं, उनको हम बताएंगे कि इस चोरी होने का कारण क्या रहा। पीछे की चोरी भाई साहब ने बताई कि 4.5 लाख रुपए शुभम ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर चोरी हुई, 1 लाख रुपए बरामदगी दिखाई गई। वो बरामदगी का पैसा नहीं मिला। वो प्रशासन के साथ धान मंडी के जितने भी व्यापारीगण हैं वो पुलिस थाना से बातचीत भी कर सकते हैं कि भाई क्या कारण रहा। आज का जो मुद्दा है, 3 दुकानों के ऊपर एक साथ चोरी होना, क्या तीनों दुकानों पर एक ही लोगों ने चोरी की, वो भी काफ़ी घटना जुड़ी हुई मिल सकती है। तो श्री राम ट्रेडिंग कंपनी और बुढ़ानिया ट्रेडर्स पर भी जाकर बातचीत करेंगे कि आपके क्या क्या नुकसान हुआ, तीनों दुकानों का विवरण दिखाया जाएगा। उसके बाद में हम जैसे अगली बार या शाम को या कल वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पता चलेगा कि क्या कारण रहे, प्रशासन इसके बारे में क्या कहता है, पुलिस प्रशासन इसके बारे में क्या कहता है कि क्या कारण रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।